इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का स्पेशल है सख्ती, शर्त और छूट। सरकार ने सख्ती दिखाई, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं और लॉकडाउन के चलते तमाम तरह के मार्केट कहें या पूरी तरह जिंदगी लॉकडाउन हो गई। लेकिन इस बीच में अब सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं और कहीं शर्तों के साथ राहत देने की तैयारियां, छूट देने की तैयारियां, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। दुकानों में 50% स्टाफ को ही काम करने की अनुमति मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी। गृह मंत्रालय ने देश भर में शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत दी है। दुकान में काम करने वालों को लगाना होगा मास्क। कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी राहत। शहरों में चुनिंदा दुकानें ही खुलेंगी। शराब दुकान बिल्कुल नहीं खुलेंगी। रेड जोन में कहीं भी नहीं खुलेगी दुकानें। ऑनलाइन पर केवल जरूरी चीजों की होगी बिक्री। राजधानी भोपाल में लागू नहीं होगा केंद्र का निर्णय। कोरोना के बढ़ते मरीज और रेड जोन में होने के चलते यह फैसला लिया गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी। चलिए, तो यही हमारा आज का मुद्दा है, शक्ति, शर्त और छूट। तो पहले हम सुन लेते हैं कि इसमें क्या कहना है सरकार का और बाकी लोगों का। सरकार और ये डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट बैकफुट पे इस समय। वो इसलिए है कि जब हमीदिया जो मेन सेंटर है, जो गांधी मेडिकल कॉलेज है हमारा, जहाँ वहाँ के सैकड़ों डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स में लगे हैं, नर्सेस लगे हैं, उसके बाद डॉक्टर्स कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं। नर्सेस 2 की डेथ हो गई और जो सैंपल लेने वाली टीम थी वही बैकफुट पे वो जा नहीं पा रही है। तो कुल मिला के ये कुछ न कुछ स्टेप्स हेल्थ डिपार्टमेंट को, सरकार को लेना चाहिए कि हम लोगों की जान बचा सकें और इस संक्रमण से मुकाबला कर सकें। फसल बार बार जो सरकार कह रही है कि हम किसानों की फसल खरीदेंगे, मैसेज देंगे, 6 मैसेज हो रहे हैं, लाइन लगी हुई है लोगों के, खरीदारी हो नहीं रही है। खरीदारी हो रही है तो उनका जो ऋण माफ़ी हो गई है, उस ऋण माफ़ी का पैसा भी केंद्रों पे काटा जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान की फसल काटने का उसको पूरा मौका नहीं मिल रहा है। फसल नष्ट हो गई, जलाना पड़ा, ये स्थितियाँ भी बहुत सी जगह आई है। भोपाल ज़िले में कोरोना के पॉजिटिव केसेस को देखते हुए और चूँकि भोपाल अभी रेड जोन में है, तो जो आदेश आया है 50% दुकानें खोलने का, ये अभी भोपाल में लागू नहीं होगा 3 तारीख तक। सख्ती बरकरार है, शर्त के साथ छूट है, लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि वहां छूट नहीं मिलेगी, जैसा आप सुन रहे थे भोपाल के कलेक्टर को। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे जिले हैं, चाहे हम इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें। गृह मंत्रालय की जब बात हुई अलग अलग डीजीपी और मुख्य सचिव से, तो उन्होंने भी ये कहा कि किराने की दुकान, दूध, जो नियमित कानून बनाया गया उसी के तहत खुलेंगी, उस पर आगे की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन कहां छूट मिली है, कितना इसका लाभ होगा, चलिए हम बात करते हैं संदीप मिश्रा से। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में कोरोना को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही, खासकर छोटे हम शहरों को देखते हैं, ग्रामीण कस्बों को देखते हैं, तो वहां बड़े मॉल भले ना खुले हों, लेकिन दुकानें, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो खुलने लगी है। पर इंदौर, भोपाल ऐसे शहर है जहां से रोज ही कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो संकट में डालती है, चिंता बढ़ाती है। जिस तरह से केंद्र सरकार का जो निर्देश जारी हुआ है, इसका पालन कहां कहां कराया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या बातें सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि करीब महीने भर से ऊपर हो चुका है लॉकडाउन को चालू किए। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस छोटे व्यापारियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं छूट देने की बात कही जा रही है, तो वहाँ पर सरकार किस तरह से ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो किस तरह से पालन करवा पाएगी। हालांकि अभी किराने की दुकानें की बात हो रही है, दूध की दुकानों की बात हो रही है, लेकिन अगर आप और दुकानों को
को ढील देंगे। किराने की दुकानें, जैसे कि अगर हम बात करें भोपाल की जो घनी बस्तियों में अगर बात करें, पुराने भोपाल की बात करें, वहां अगर ये दुकानें खुलती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ जरूर बढ़ेगी। जैसे कि आज से रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है, लोगों को खरीदी करने के लिए लोग इकट्ठे एक मुश्त निकलेंगे। जैसे कल दिल्ली में भी मामला सामने आया था कि लोग दिल्ली में काफी संख्या में एक साथ भीड़ में निकले थे बाजार में। तो अगर ये सरकार यहाँ पर छूट देती है थोड़ी सी भी, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी सरकार की चूक न साबित हो जाए, क्योंकि अभी तक भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे कि और खरगोन, मध्य प्रदेश की ये 4 ऐसे शहर हैं जो हॉट स्पॉट में कहीं ना कहीं तब्दील हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये समस्या का सबब हो सकता है। हालांकि अभी ये भी बात है जिस तरह सामने आई कि केंद्र सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इसमें कहीं से भी ढील देने की कोई भी तैयारी नहीं बनाई है। कलेक्टर का भी यही कहना है कि उनके पास भी किसी प्रकार का निर्देश नहीं है, तो अभी कोई भी ढील वो देने वाले नहीं है। जी लेकिन चलिए संदीप, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं सीधे चलता हूं, इस समय रायपुर से हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह रायपुर में भी हालांकि उस तरह की स्थितियां नहीं है जैसे देश के अन्य स्टेट में देखी गई है, क्या सरकार ने जो छूट देने की बात कही है उसका असर, यानी खुले हुए मार्केट दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि रायपुर और रायपुर के आसपास यदि हम पूरी बात छत्तीसगढ़ की करें तो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आदिवासी अंचल है, जहां रोजमर्रा के सामानों की जरूरत होगी। किस तरह की छूट देगी कुलेश्वर? देखिए मनोज जी, पहले जो केंद्र ने जो एडवाइजरी जारी की थी उससे तो लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बन गई थी। लोग काफी कंफ्यूज थे आदेश को लेकर। जिस तरह से अगर हम बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर की सुबह से ही सभी जो मार्केट है, दुकानें हैं, कपड़े के दुकान भी जो है खुल गए थे, जिसके बाद राज्य शासन की तरफ से जो पुलिस विभाग है उन्होंने जाकर सभी दुकानों को बंद कराया गया, क्योंकि केंद्र की एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, लेकिन राज्य शासन ने वैसे ही छूट दी थी जो पहले उन्होंने जारी कर रखी है। बता दें कि उसके बाद सभी पुलिस प्रशासन ने जाकर सभी दुकानों को बंद कराया गया। सिर्फ जो जरूरत की जो दुकान है, किराना दुकान है, दूध दही की दुकान है, फल के दुकान है, राशन दुकान है, उन्हीं को सिर्फ छूट दी गई। तो कुल मिलाकर जो पहले राज्य सरकार ने छूट दी थी, आंशिक छूट, वही छूट अभी भी दी। क्योंकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा जो है बराबर यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि लगातार मरीज ठीक हो तो रहे हैं लेकिन मरीज सामने भी आ रहे हैं। जिस तरह से हमने कल देखा कि एक कोरोना का मरीज यहाँ पे बढ़ गया, हालांकि भी कुल मिलाकर 5 मरीज है। तो सरकार चाहती है कि एकदम से छूट ना दिया जाए, क्योंकि लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। आज जब सुबह मार्केट खुला तो लोग काफी तादाद में जो है मार्केट में आ गए थे, काफी भीड़ जो है वहां पे जमा हो गई थी। कईयों के चेहरे पे मास्क नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए जरूरी अभी भी है कि पूरी तरीके से सावधानी बरता जाए, क्योंकि जांच हालांकि छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, लेकिन और भी जांच में तेजी लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है। जितना जांच होना चाहिए उतनी तेजी के साथ जांच अभी नहीं हो पा रही। तो कुल मिलाकर सरकार की चिंता अभी भी बनी हुई है, खत्म नहीं हुई है। हालांकि ये अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि 5 ही मरीज यहाँ पे बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आंशिक छूट की बात है तो आंशिक छूट ही अभी देने लायक छत्तीसगढ़ राज्य भी। हालांकि 23 जिला जो है छत्तीसगढ़ का वो सेफ जोन में है, 5 जिला जो है ऑरेंज जोन में है, और एक जो जिला है कोरबा वो अभी रेड जोन में, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां 27 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो कुल मिलाकर प्रदेश में भी आंशिक छूट दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को मास्क पहन के आना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सरकार के लिए निश्चित तौर पर अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी है, क्योंकि जो जनता है वो अभी भी इसको नहीं समझ पा रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और असमंजस की स्थिति सुबह जब कल एक आदेश जारी हुआ, उसके बाद फिर सुबह एक नया आदेश देखने को मिला। फिर केंद्र के जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं, उनकी बात भी हुई है तमाम स्टेट यानी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से। वापस चलूंगा मैं संदीप के पास। संदीप, जिस तरह से एडवाइजरी जारी हुई है, मध्य प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जिनको रेड जोन में रखा गया, कुछ ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में है, अलग अलग जोन में बांटा गया। तो ऐसे कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश में जहां कुछ राहत की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अगर हम राहत की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि उसमें सबसे पहले विंध्य प्रदेश का नाम आएगा। विंध्य प्रदेश के करीब 100% शहर और जिले जो हैं तो वो इसमें बिल्कुल ग्रीन जोन में आएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इसीलिए संदीप आज ग्रीन शर्ट भी पहन रखी है आपने, आप ग्रीन ही ग्रीन है, आप भी विंध्य के हो हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि रीवा, सतना, शहडोल, सीधी की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं मिले हैं। जबलपुर अगर हम पार करते हैं, कटनी की तरफ से अगर आगे बढ़ते हैं तो उस एरिया में मरीजों की संख्या नहीं पाई गई है। जैसे कि कल हमारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बातों में इशारा किया था कि जो हमारे जिले अभी रेड जोन में नहीं है और जी। जहां पर मरीज नहीं पाए गए हैं तो वहां हम जल्द ही छूट दे सकते हैं। भोपाल और इंदौर, खरगोन और उज्जैन, 4 शहर ऐसे जरूर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं समस्या, सरकार के लिए समस्या का सबब बने हैं, जहां सरकार छूट देने में थोड़ा सा यहां पर हिचक रही है। लेकिन इसमें भी सरकार कुछ जगहें चिन्हित कर रही है जहां अभी मरीज नहीं है, तो वहां कुछ जगहों पर थोड़ी थोड़ी करके छूट सरकार दे सकती है। जैसे कि अगर भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी की अगर हम बात करें तो वहां पर सरकार ने छूट दी है, वहां लोग थोड़ा बहुत निकलना लोगों का शुरू हो गया है। तो कुछ इसी तरह से अब लोगों को भोपाल के जी। अन्य जगहों पर भी सरकार छूट देने की योजना बना रही है। तो संभवतः 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे ये सरकार की ये जो छूट है शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप, और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है खासकर उसमें छूट देने का बात कही गई है, लेकिन बड़े जो शहर हैं जो रेड जोन में आते हैं वहां कोई ऐसी रियायत नहीं है। साफ कर दिया है सरकार की तरफ से भी, स्पष्ट कहा गया है कि वो दुकानें जो नियमित दूध की है या किराने की हैं वो खुलेंगी, लेकिन नियमित कानून के तहत जो नियम बनाए गए उसके तहत। पर आप यदि जा रहे हैं किसी दुकान पर तो आपको मास्क लगाना होगा, यदि आप वहां खड़े हैं तो आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। संदीप, अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय गुजर रहा है, करीब करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया लॉकडाउन को, कुछ जगह से ऐसी भी खबरें आ रही है कि या तो उनके पास राशन उपलब्ध नहीं है या इस तरह की चीजों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। कल भी हम देख रहे थे कई सारे लोग, आप लोगों से बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे घरों में राशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए और बल्कि दुकानों में भी नहीं है, ऐसी खबरें आ रही। जी जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि अगर हम दुकानों की बात करें तो वो भी अपने दुकानों में सामग्री नहीं भर पाए हैं, क्योंकि उसका एक समय निर्धारित किया गया। संदीप आप बने रहिए मेरे साथ, इस समय कुणाल चौधरी जोड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के विधायक हैं। कुणाल जी स्वागत है आपका। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी। आ रही है आपकी आवाज। शक्ति भी दिखा रही है सरकार, शर्त के साथ कुछ छूट देने की बात भी कही है। आप खुद काला पीपल जैसे ग्रामीण क्षेत्र के एक विधायक हैं, तो क्या इसका जो असर है, कहीं छूट दिखाई दे रही है जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजों से अब जूझने लगे हैं धीरे धीरे लॉकडाउन के चलते। कैसा देख रहे हैं आप आपके क्षेत्र में, और क्या इस राहत से लोगों को राहत मिली है? देखिए, मुझे लगता है कि निर्णय केंद्र सरकार जो भी ले वो निर्णय हमेशा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। हर बार लगता ऐसा है कि निर्णय ले लिए जाते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है उसकी रणनीति बनाई जाती है। जैसे पहले दिन लॉकडाउन की हमने कोशिश करी और उसके बाद पहले थाली बजाने के लिए समय दिया, पर लॉकडाउन के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया। और जो व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होना चाहिए थी, जिस तरह के हमारा टेस्टिंग होना चाहिए था, जो एक स्वरूप होता है कि एक वैज्ञानिक तरीके से लॉकडाउन को जब लागू किया जाता है, कैसे हम, चाहे कोरिया ने पूरे देश के विश्व के अंदर अपनी टेस्टिंग करी हो या दूसरे देशों ने टेस्टिंग करी हो, हमें उस स्तर के ऊपर काम करना था। वहां हम फेल दिखते हैं। आज फिर हमने एक आंशिक छूट की बात करी है, पर आंशिक छूट में भी जिस प्रकार से हम कर्मचारी 50% होना चाहिए, और ये जिस तरह का किस पैमाने पे हम इस चीजों को तय करेंगे, हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। हमें चीजों के लिए या तो व्यवस्थित रूप से कि भैया इतने दिन किराने की दुकान खुलेगी, इतने दिन दूसरे जनरल स्टोर खुलेंगे, इतने दिन ये, अगर हम इस व्यवस्था को बनाएं तो एक बेहतर होता कि और सोच समझ के बिल्कुल निर्णय लें और उसके ऊपर काम करें, क्योंकि एक वो समय है जब निर्णयों को सही मूर्त रूप करने के लिए हमें बेहतर प्रबंधन के साथ काम करना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वापस चलूंगा मैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए। कुलेश्वर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे हम और यहां भी बात करेंगे, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कुलेश्वर, जिस तरह की स्थितियां आप देख जा रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि आज सुबह सुबह दुकानें खुल गई और उसके बाद फिर दुकानें बंद भी हो गई, तो कहां असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी? और दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां दूरस्थ अंचल में लोग रहते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज अपना एक तरह से कहा जाए तो रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। क्या अब छोटी छोटी दुकानें यदि खुल जाती है तो उनको राहत मिलेगी, और नहीं खुलती है तो इस समय क्या परेशानियां है उनके साथ?
देखिए मनोज जी, इसमें दो बात है। अगर सरकार एकदम से छूट देती है तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना को न्योता देने के बराबर छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि मैंने कहा कि अन्य राज्यों से बेहतर जो है छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी अच्छी है। कुल 37 मरीज आए थे, जिसमें से 32 मरीज ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। सिर्फ 5 मरीज हमें बचे हुए हैं। हालांकि सरकार, राज्य सरकार जो है धीरे धीरे आंशिक छूट जरूर दे रही है। जैसे हमने देखा था, किराना दुकान हो, राशन का दुकान हो, दूध दही का दुकान हो, फल का दुकान हो, सभी दुकानों को खोलने का निर्देश शुरू में दिया गया था। उसके बाद जो जरूरत के जो सामान की दुकान, चाहे वो ऑटो पार्ट्स का दुकान हो या पंचर बनाने का दुकान हो, ऐसी छोटी छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया था, उससे आज जो है छत्तीसगढ़ के लोग काफी कंफ्यूज नजर आए थे। इसके कारण जो है उनको ये लगा कि सभी दुकान को खोलने का निर्देश जारी हो गया, जिसके कारण सुबह से ही सभी दुकान जो है खुल गए थे। कपड़े की दुकान भी खुल गए थे, पूरा मार्केट खुल गया था और लोगों की भीड़ भी जो एक साथ काफी तादाद में जो है मार्केट में जमा हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब भीड़ देखा गया, उसके बाद राज्य शासन जो हरकत में आया और पुलिस प्रशासन जो है तत्काल जाकर जो है सभी दुकान वाले को समझाया गया कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ। राज्य सरकार ने कोई अभी इसमें निर्देश जारी नहीं किया है। उसके बाद सभी दुकानों को बंद कराया गया। जो राज्य सरकार ने जिसमें छूट दी गई थी, सिर्फ वही दुकान को खोलने की अनुमति दी गई। तो कुल मिलाकर लोग काफी असमंजस में थे, भीड़ काफी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की स्थिति भले ही बेहतर है, लेकिन अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की बात की जाए, दंतेवाड़ा की बात की जाए, तो ग्रामीण अंचल है वो, कहीं ना कहीं अगर एकदम से छूट दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा यहाँ पे आएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ ने काफी मेहनत किया है, स्वास्थ्य अमला में काफी मेहनत किया है, इसलिए आज कोरोना जो है काफी नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ में मरीज ज्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिले, जो मरीज है वो भी ठीक होकर जल्द अपने घर चले गए। तो कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है कि हम धीरे धीरे छूट दिया जाए ताकि लोग भी समझे, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है। आज हमने जब सुबह जब दुकान खुली थी तो हम जब बाजार गए, मार्केट का जब हमने वहां पे खबर बनाया तो हमने देखा कि भीड़ काफी ज्यादा थी, लोग एक दूसरे से सटके खड़े थे, एक ही जगह पे जो है काफी लोग वहां पे जमे थे, कईयों के चेहरे में मास्क भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर ऐसे में कोरोना का संक्रमण बढ़ने का काफी जो खतरा है वो मंडराता वो नजर आता है। इसलिए राज्य सरकार धीरे धीरे आंशिक छूट दे रही है और आंशिक छूट देना ही एक इसका रहेगा। आप बने रहिएगा। इस वक्त यशपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यशपाल जी, आपका स्वागत है। लेकिन सवाल यह है कि आप जिस जगह मंदसौर से आते हैं, आज सरकार ने कुछ एडवाइजरी ऐसी दी है कि छोटे स्थान जहां पर इस तरह की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है, वहां की स्थितियां ठीक बनी हुई है, कुछ क्षेत्रों में खोलने की बात कही है। मंदसौर और उसके आसपास चूंकि आपका सीधा संपर्क है लोगों से, क्या इससे कोई राहत मिली है? कुछ दुकानें खोली गई है? देखिए, हमारे इस क्षेत्र में सोशल मीडिया का पूरा डिस्टेंसिंग का और हमारा जो लॉकडाउन का इसका लगातार हम अनुभव ले रहे हैं कि अब जनता भी स्वयं कोई बहुत ज्यादा भीड़ करके निकलने की मनस्थिति में नहीं बन रही है और एक उनकी दैनंदिन रूटीन बन गया है। तो वो जो मैं समझता हूँ कि अगर आंशिक संशोधन किया तो उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा व्यापक असर नहीं दिखा। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग दुकान खोलने की मनस्थिति में, लेकिन जनता मार्केट में जाने के लिए नहीं मन बना रही। विशेष करके आपका अभी जो पंखे का मामला है, कूलर का मामला है, एयर कंडीशनर का मामला है, इन इक्का दुक्का लोगों ने दुकान खोलने की कोशिश करी। क्योंकि सरकार ने अभी कहा कि कुछ दुकानें खोलना प्रारंभ करें। जहां तक उद्योगों का सवाल है या अन्य जो श्रमिकों का सवाल है, वहां पर भी अभी मुझे नहीं लग रहा कि भीड़ कोई बहुत ज्यादा जाने की मनस्थिति में है। ठीक है, भारत सरकार ने आंशिक रूप से परिस्थितियों को देखते हुए रिलैक्सेशन देने की बात कही, लेकिन मेडिकल की दुकान जितनी देर खुली रहेगी, सब्जी के लिए जितनी देर खुली रहेगी, बस कमोबेश उतना ही अभी चल रहा है। लेकिन यशपाल जी, आप बहुत जुड़े हुए, सीधे तौर पर ग्रामीणों से जुड़े हुए, क्या आपको लग रहा है कि अब लगातार जैसे लॉकडाउन की स्थिति बढ़ेगी? कल भी हम देख रहे थे जब पंचायत सचिवों और पंचायत के लोगों से जब प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे तो किसी ने कहा भी था उसमें कि 2 गज की दूरी है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत जरूरी है, उसका उदाहरण भी उन्होंने दिया था। तो क्या इस दूरी के साथ अब गांव के लोग भी इस बात को समझने लगे? और खास बात उन लोगों की चिंता बहुत है जिन्हें रोज कुछ ना कुछ खरीदना होता है। सरकार ने मदद की है, लेकिन आप जानते हैं कि 1000 रुपए यदि किसी खाते में आते हैं तो वो कितने दिन चलेंगे, क्योंकि अब बाकी रोजगार के साधन तो रह नहीं गए, तो उनको तो रोज कुछ ना कुछ खरीदना है, अपने घर की रोज के काम चलाना। तो क्या उस तरफ सरकार कोई काम कर रही है? मनोज जी, आप बहुत सक्रिय जर्नलिस्ट हैं, आप बारीकी से हर चीज को पकड़ते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितना डिमांड चाहिए, जितनी जिज्ञासा दुकानें खोलने के मामले को लेकर के हो सकती है, राशन प्राप्ति को लेकर के हो सकती है, ये शहरी क्षेत्र में कमोवेश ज्यादा दिखलाई पड़ती है। अभी मैं लगातार देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो मनोज जी, जैसा आपका प्रश्न है,
अभी मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र से, मल्हारगढ़ क्षेत्र, मंदसौर क्षेत्र से कई गांव के लोगों ने तहसीलदार, एसडीएम और पटवारियों को गांव से एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर करके और ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करके जिला कलेक्टर को कहा कि आप शहरी क्षेत्र में जहां जरूरत पड़े, जो गरीब लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे, श्रम पर नहीं जा पा रहे, उनको आप देने का कष्ट करें। सरकार जो दे रही देवे, लेकिन मैं मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले के क्षेत्र के लोगों का अभिनंदन करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, कि वो अभी बिल्कुल लॉकडाउन में है, उनकी मजदूरी नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद भी हाय तौबा नहीं है मनोज जी, वहां पर जो मिल गया सरकार की तरफ से या जो उनके पास है रचा पचा, उसी में भी काम चला रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, कुणाल जी मेरे साथ जुड़े हैं क्या? जी जी, कुणाल जी, जिस तरह की बात यशपाल जी कह रहे हैं, वही सवाल मेरा आपसे है कि रोज, चूंकि आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और इसीलिए बहुत कम उम्र में आप विधायक भी चुनकर आए, क्योंकि सीधा आप जनता से आपका संबंध था। तो जो जिस तरह की स्थितियां बन रही है, धीरे धीरे कर लॉकडाउन का समय बढ़ रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं आप? क्या इसके खुल जाने से कुछ ठीक होगा? देखिए, बेसिक मैं आपको ये बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो बात है, यशपाल जी ने भी वही बात कही और वही मैं कि जो ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी की थी, उसी के ऊपर अभी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ग्रामीण स्वराज में काम चल रहा है। और लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो रूटीन के जो वर्क होते हैं, चाहे खेती किसानी के, उसको धीरे धीरे ग्रामीण अंचल में, चाहे मजदूर वर्ग हो, उनको भी काम मिल रहा है, जो किसान हो उसकी भी फसलों का अपना अभी एक फसल का समय है, तो लगभग हर जगह पे अनाज की ना तो कमी है और किसान वहां का लोगों की मदद करने के लिए भी जिस तादाद से आगे आ रहा है, मतलब ये इस भारत की जो खूबी है कि हम कैसे लोगों की मदद करें, हमारे पास जितना हो उसमें से मदद करें, ये जनता अपना काम बखूबी कर रही है। और पर सवाल ये है कि अब इस परिस्थितियों में जो ग्रामीण स्तर है वहां पर जो सवाल है कि बड़ा रूप से मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर लगभग 20 करोड़ वो लोग हैं जो कई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कई जगह पर फंसे हुए, रोज लोगों के जो फोन आते हैं, आज परेशानियां, कमोबेश परेशानियां उन लोगों के साथ ज्यादा है जो लोग कहीं ना कहीं जैसे किसी इंडस्ट्री में काम करने गए, कोई रोड में काम कर, और खास तौर पे मध्य प्रदेश में आदिवासी अंचल बहुत बड़ा आता है और यहाँ का आदिवासी वर्ग मजदूरी करने पूरे देश में और प्रदेश में अलग अलग जगहों पे जाता है। यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा नहीं है, तो लोग गुजरात, महाराष्ट्र, कई जगहों पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने जाते हैं। आज की तारीख में IT सेक्टर के अंतर्गत काम करने के लिए लोग बेंगलोर कूदे। तो मध्य प्रदेश का जो कमोबेश है ग्रामीण अंचलों में, उस चीज की ना तो कोई बहुत समस्या है, क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति के यहाँ पे एक राशन की व्यवस्था होती है, अपने आटे की व्यवस्था होती है, दाल की व्यवस्था होती है, और कहीं ना कहीं सब्जियां गाँव में खुद की उगा के वहां पे खाने का, वहां उस तरह की समस्या नहीं है। समस्या जो छोटे क्षेत्रों के अंदर है, जो मजदूरों के साथ है, और जो बात है कि जनता अपना काम बखूबी कर रही है, पर हम लोगों को इस देश की उस क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज दुकानदार भी उस पशुपेश में कि वो खोलेगा भी तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कुणाल जी, बिल्कुल आपकी बात में सही बात है कि अभी तो ऐसे ही यशपाल जी भी कह रहे थे कि सवाल यही है कि जो दुकानें खोलने जा रहे हैं, क्या दुकान में वो लोग पहुंच पाएंगे? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अब लोग भी समझने लगे कि लॉकडाउन का हमें पालन करना है और चलना। यदि संदीप मेरे साथ जुड़े हैं तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं संदीप से जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात संदीप कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की बात कुलेश्वर कर रहे हैं। यदि संभव हो संदीप आपसे मेरा वही सवाल था कि कितने जिले, और दूसरी बात यह है कि जो खासकर ग्रामीण कस्बाई अंचल है वहां की स्थितियां क्या, सरकार उस पर काम कर रही है? आने वाले दिनों में थोड़ी सी स्थितियां बिगड़ेंगी और सरकार शायद इस बात को समझ भी रही है, क्योंकि रिपोर्ट कुछ जगह से बहुत अच्छी आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्टें आ रही, कई लोग ठीक होकर घर भी पहुंच रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चीजें भी देखी जा रही है। बिल्कुल पॉजिटिव है चीजें यहाँ देखने को मिल रही, जैसे कि कल मंत्री जी ने कहा भी था कि अब कहीं ना कहीं कोरोना लाइलाज नहीं है, इसका इलाज भी है। इलाज को कुल मिला के अभी इसका हालांकि कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं मरीज ठीक होकर के घर जाने लगे हैं। लिहाजा पूरे मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए ये खुशखबरी भी है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब रही उसकी बात है कि कितने जिले यहाँ पर छूटेंगे, तो जैसे कि अभी इशारा किया गया है मंत्री द्वारा कि करीब 26 जिलों में यहां पर छूट दी जा सकती है, तो एक प्रदेश के और जनता के लिए काफी खुशखबरी। चलिए, आप दोनों मेहमान मेरे साथ कुलेश्वर जुड़े और संदीप, आप दोनों का धन्यवाद। साथ ही दोनों विधायक कुणाल चौधरी जी और यशपाल जी, आप दोनों का भी धन्यवाद। लेकिन सख्ती, शर्त और छूट के साथ, जो सख्ती तो है पर शर्त के साथ छूट है, तो इसका आप पालन कीजिएगा। सरकार ये चाहती है कि आप परेशान ना हो, आप अपने घरों से निकले तो आपके रोजमर्रा का जो सामान है आप उसका इस्तेमाल करें, उसका लें, लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर चलें
और जिस तरह से आपको कहा गया है सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाकर घर से निकलिए, हम भी IND24 भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है। कुछ दिन की बात है, सहयोग कर दीजिए, तो हमें लगता है जो जंग है हम उसको जीत लेंगे और फिर ना तो सख्ती की जरूरत होगी न शर्त के साथ छूट देने की। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।